तेरा ये आखिरी कंगन तेरे एहसासों को हमेशा मेरे साथ रखेगा। अरे दारू में तो आज मजा आ गया। लगता है मैंने भी आज ज्यादा पी ली। जंगल पे चोरी, अबे मेरी आंखों को कुछ हो गया दिखता है। ये तो पटाखा है। अरे मेरी गुलाब की कली अकेली क्यों पड़ी? अरे यार, ये कैलाश पता नहीं कहाँ है। 3 कमरे बुक कराए थे उसने अपनी पार्टी के लिए। ना कैलाश का पता और ना उसकी पार्टी का पता नहीं कहाँ चला गया। चाचा राम राम। अरे राम राम तो है, पर तू सुबह से कहाँ है? पर कहाँ तेरी पार्टी है? अजी चाचा पार्टी भी आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। और तुम्हें एक बात का पता? क्या? यहाँ जंगल में फिर एक छोरे की सुबह सुबह कटी पटी लाश मिली और पुलिस वाले ले गए ठहकर उसकी लाश को। तो भाई ऐसा करिए, अपनी पार्टी को ये कह दिया कोई भी इस जंगल में ना जाए। ठीक है? हाँ ठीक है चाचा, सबको समझा दूँ। लो जी, पार्टी भी आएगी। अच्छा ठीक है। क्या बोलो? आओ जी ममता जी, आओ आओ। आ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं कोई दिक्कत रास्ता रुस्ता ढूंढने में? बढ़िया। अच्छा, नाश्ता वास्ता तो कर लिया होगा, खाना पीना? जी बिल्कुल सब बढ़िया, कोई ऐसी टेंशन तो नहीं है? हाँ जी। हाँ तो ठीक है जी। रास्ते वस्ते बस ऐसे ही हैं यहाँ के आने में? कोई बात नहीं। सब अच्छा तो हो गया जी, बस ये ठीक है। नमस्कार जी भाई साहब, आओ। ममता जी, वैसे तो आपका हमारी धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप सबसे जितने भी लोग हैं, आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस जंगल में कोई नहीं जाओगा, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं और पुलिस वालों ने भी जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इस रास्ते पे या इस जंगल में इधर कोई भी नहीं जाओगा, दिन हो रात हो या किसी भी टाइम। ठीक है जी? ठीक है जी। सुन ली कैलाश जी की बात, कोई नहीं जाएगा उधर। हाँ तो चलो जी, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा दूँ। आओ आओ भाभी, आओ चलो जी, आ जाओ आ जाओ। सक्षम, तूने गाइड की बात सुनी? क्या बोल रहे? मैंने कहा गाइड की बात सुनी? अरे आप लोगों ने सुन ली ना, काफी है, चलो। अरे सुन तो। अरे छोड़ो ना, चलो अंदर। ये लड़का भी। आइए जी, आइए आइए। ये चाबी है जी आपकी इस रूम की। 2 रूम वो है, उनकी चाबी भिजवा रहा, बाकी आपका सामान भी मैं उतरवा रहा हूँ। भाई साहब लो चाबी दे दो, मैं सामान उतरवा के भिजवा रहा आपका। आप चलो। क्या कहाँ गया कड़ा सा? ए शंभू, जी मालिक। ले गाड़ी में से सब लोगों का सामान लाकर और इनके कमरे में पहुंचा दे। जी मालिक। ध्यान से जी। जा, देख क्या रहा? ला देखे वो। लो मैडम जी, सारा सामान उतर गया। लो आपकी कार की चाबी। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। जी मैम जी अपने अपने हिसाब से रह सकते हो कमरे में। ठीक है। मैम, मैं और सक्षम तो इसी रूम में रुक जाते हैं और आपका सामान हम अगले रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, रखवा दो।
अमन, एक बात बता, ये सक्षम इतना चुप चुप क्यों रहता है? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं। खुशी, यस मैम। तुझे पता है कुछ? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा सा पता है। क्या, बता मुझे, इधर आ, मेरे पास आ। वो ना इनके गांव में एक लड़की थी जिससे बहुत प्यार करता था, और उसके भाइयों ने ना उसकी शादी कहीं और कर दी। तब से बुझा बुझा सा रहता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे मैम, मैं समझा दूंगा उसको, आप परेशान ना हो। ठीक है अमन, तुम ध्यान रखना इसका। ओके मैम। ठीक है। खुशी, यहाँ हम घूमने घूमने नहीं आए, हमें यहाँ काम भी संभालना है सारा। ये जो ईमेल आई है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ, इसको मेल का जवाब दे देना इसका, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। पायल, हाँ जी, वो प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? फिर बैग में रखिए, अभी देती हूँ मैम। ठीक है, लाओ। अच्छा देखो सुनो, गाइड तो हमें घुमाने के लिए कल लेके जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऑफिस का काम भी करना है। तो तुम लोग अपना ऑफिस का काम जो भी है वो सारा संभाल लो पूरा, अभी कंप्लीट करो और कंपनी में भेजो। मैम मेरा काम तो कंप्लीट है, मैं तो सोऊंगी। अच्छा, और तेरा पायल? मेरा भी, मैं भी सोऊंगी। ठीक है, तो एक बार मुझे दिखा देना कि वो काम क्या क्या किया तुमने, क्या नहीं। अरे यार, तुम लोगों को हमेशा सोना सोना सोना। अरे दिन में मत सोया करो, रात में सो लिया करो। अभी ऊपर छत पे चलते हैं, मेरा घूमने का बहुत मन है। अच्छा, घूमने का मन है और ऑफिस का सारा काम कर दिया? अरे मैम, थोड़ा सा बाकी है, कर दूंगा। ऐसा है, घूमने का काम कल होगा, गाइड कल घुमा के लाएगा। अपना काम कंप्लीट करो और कंपनी में भेजो अभी। ये कैसी जोर जबरदस्ती है। अच्छा सुन, सक्षम को देख जाकर कहाँ गया, जा जल्दी। अरे मैम रहने दो ना, वो वैसे भी थोड़ा सा परेशान है। अगर उसका कुछ काम होगा तो मैं कर दूंगी पूरा। अरे खुशी, गाइड की बात याद है? क्या पता वो वहां चला जाए। उसने भी सुनी है मैम बातें, वो कहीं नहीं जाएगा। चलो देखते हैं। दिल तेरे लिए उदास है, कैसी पिया ये प्यास है, क्यों दूर है तू मेरे करीब आ,
तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे गाने ने रुला दिया। बहुत देर से मैं तुम्हें जंगल में ढूंढ रहा था, पर तुम कौन हो यहाँ ऐसी साड़ी पहन के बैठी हो जंगल में, गाना गा रही हो? अरे हमारा तो गांव यहीं पास में है और मैं बकरियां लेके रोज आती हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? बकरियां लेके आई हो? यहाँ पे एक भी बकरी नहीं है, और ऐसे तैयार होके बकरियां लेके कौन आता है जंगल में? अरे नहीं नहीं, सच में बकरी आई है, बस वो चरते हुए आगे चली जाती है, आ जाएगी थोड़ी देर में यहीं पे। अच्छा, वो जो गाना आप गा रहे थे एक बार फिर से सुनाओगे? बोलो। आपको गाना अच्छा लगा? हाँ, उस गाने को तो सुनते हुए मैं यहाँ तक आया। एक बार और सुना दो। ठीक है सुना दूंगी, पर पहले एक बात बताओ, आप रो क्यों रहे हो? आपके गाने ने ना मेरी जिंदगी को छुआ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया आपका गाना सुन के। मैं जंगल में ढूंढता हुआ आपको इतने अंदर तक आ गया। बस आप वो गाना एक बार और सुना दो प्लीज। ठीक है सुनाती हूँ। ना मैं तेरी ना तू मेरा, चारों तरफ बस अंधेरा, चारों तरफ बस अंधेरा। रुक क्यों गए? अगर आप रोओगे तो मैं कैसे गाना सुनाऊंगी आपको? तो पहले तो आप रो मत, फिर मैं आपको पूरा गाना सुनाऊंगी। आपकी आवाज में ना एक सुकून है, एक जो जिंदगी की हलचल मन में चलती रहती है, रुलाती रहती है, आपकी आवाज को सुकून देती है, तो खुद ही आंसू आ जाते हैं। आपने इतना सुनाया ना, काफी है। अब मैं जाता हूँ। तो आप कल फिर आओगे? पता नहीं। हाँ 2-3 दिन में हम आ जाएंगे। ठीक है। हाँ बच्चों का ध्यान रखना और अच्छे से खाना पीना देते रहना, ठीक है? ओके। सक्षम, यस मैम। कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, ऐसे ही बाहर बैठा था। क्या बात है, कुछ दिनों से तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। देखो ऐसे तो अपनी जो जीवन है हमारे, उसमें परेशानियां आती जाती रहती हैं, तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा क्या? अच्छे से रहो, अपना काम संभालो, ध्यान कहीं और लगाओ, ठीक है? और बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? जाओ सो जाओ। थैंक यू मैम। ओके। कल जाना ही पड़ेगा यार। जाऊंगा कल। बाबूजी घुमा लाऊं मैं इन्हें? अच्छा
और बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाना, जिससे और कुछ बताऊँ। हाँ जी, और हमारे गेस्ट हाउस में फिर दोबारा और लोगों को लेकर आऊँ मैं। ठीक है जी। ठीक है। और बहन जी कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने की रहने की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं जी, सब बढ़िया है। चलो जी, आओ जी। चलो घूम आओ। आइए जी, आइए। देखो, ये अभी नया निर्माण चल रहा है यहाँ पे। सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया। और आपको कथा बताऊं कि जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहानी सुनाई थी, कथा सुनाई थी, वो यहीं पे सुनाई थी। यहीं पे उन्हें तक्षक नाग ने डसा था। और यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों की या जो उनके घर से डेथ हो जावे उसकी अस्थि प्रभावित भी यहीं गंगा जी में करते हैं सबके सब। तो और भी बहुत जगह है, आपको लेके चलूंगा। ठीक है जी, आओ। और भी आपको बहुत सारी चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे टुकरताल में। ममता, थोड़ा तबीयत खराब लग रही है, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो कल घूम लेंगे, चले वापस? नहीं, यू गाइस कैरी ऑन, मैं रेस्ट कर लूँगा बस दवाई लेके। चल ठीक है, दवाई ले लेना, मैं इन लोगों को घुमा लेती हूँ, जाओ तुम। ठीक। ओके, आ जाओ। तो मैडम, जो सुल्तान फिल्म बनी थी उसका एक सीन जो था इस पुल पे ही हुआ था। अच्छा, ये सत्य है। यार उस पेड़ के नीचे तो मिली नहीं, कहीं बकरियां लेके जंगल में आगे तो नहीं गई? आज ना उस पेड़ के नीचे मिली, ना गाने की आवाज आ रही। कहाँ है ये? कहीं बकरियां लेके आगे तो नहीं चली गई? ये जंगल भी तो इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ जाऊं? रहूंगा तो ढूंढ के ही। गांव भी तो नहीं मिला कहीं इस जंगल में, कि कहाँ पे गांव है कोई। गांव भी तो बता रही थी, यहाँ कहाँ जंगल में कोई गांव है यार। कहाँ है यार? हाँ यार, इतना बड़ा जंगल कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढूं इतने बड़े जंगल में। ये भी 3 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से जाना है कहाँ? अरे आप तो डर गए। क्यों नहीं डरूंगा यार, ऐसे जंगल में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमने अचानक पीछे से आके हाथ रख दिया, मुझे लगा पता नहीं कौन है। और आप आ भी गए। आप तो बोल रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा पता नहीं, बट आप तो आ गए। पता है, मैं सारी रात आपकी आवाज के बारे में, आपके बारे में सोचता रहा। आपका गाना ही मुझे यहाँ पे खींच लाया। वो गाना मुझे एक बार और सुनना है। वो नहीं, कोई और भी आप सुना सकते हैं, बट आपकी आवाज में मुझे गाना सुनना है। सुनाओगी? सुना तो दूंगी मैं आपको गाना, पर पहले मुझे उन आंसुओं की वजह पूछनी है जो कल आपकी आंखों में थे। तुम्हें वो वजह क्यों जाननी है? क्योंकि मैं बिना वजह जाने गाना नहीं सुना सकती आपको। मैं एक लड़की से प्यार करता था। लड़की तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और उसके घर वालों ने ना उसकी कहीं और शादी कर दी। अब ये 2 हफ्ते पहले की बात है। अभी दर्द ताजा ताजा है, आंसू आ जाते। तुम्हारी आवाज में एक मुझे सुकून महसूस हुआ, तो बस मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। इसलिए
बार बार मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनता रहूं, सारी जिंदगी सुनता रहूं। प्लीज फिर से गाना सुनाओ ना। तू है सामने फिर भी दूर हूँ, कैसी हूँ अभागन, कैसी मजबूर हूँ। ला 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 ला। मिटा दे फासले मुझे नजरों नजरों से चूम ले, बना ले मुझे अपना, चल मेरे इश्क में झूम ले। है तड़प जिस्म में, प्यास में चूर हूँ, तू है सामने फिर भी दूर हूँ, कैसी हूँ अभागन, कैसी मजबूर हूँ। सच में आप कितना अच्छा गाना गाती हो। कहाँ से सीखा तुमने ये गाना? बस आ जाती है कभी कभी अंदर के जज्बात बाहर। जो दूसरे के जज्बातों को छू जाते हैं। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आपका नाम क्या है? अगर नाम जानना है तो रात को आना होगा। रात को? रात को क्यों? अरे रात को आने में डरते हो क्या? नहीं। तो आओगे ना फिर आप? हाँ। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। तो मैं चलती हूँ, मैं अपनी बकरियों को देख लेती हूँ, यहीं कहीं होगी। ठीक है। आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जब मैंने कल कहा था कि जंगल में बिल्कुल नहीं जाना तो नहीं जाना था, क्यों गए आप जंगल में? मुझसे तो किसी ने नहीं कहा नहीं जाना। अरे मैंने बताया था, इनको बताया था, आपने भी नहीं बताया। अरे भाई अच्छा हुआ कि तुम जिंदा वापसी आ गए। जिंदा वापसी आगे मतलब यहाँ पे बहुत अजीब अजीब हरकतें होती है। मैंने कल मैडम को बताया था कि आप मत जाने देना, और पुलिस ने भी पाबंदी लगाई हुई है यहाँ पे जाने के लिए। मैं तो आराम से घूम के आया, कोई अजीब हरकत ही नहीं हुई। मैडम आप बताओ ना। सक्षम, तुम्हें मना किया था ना, कल इन्होंने कहा था ना कि नहीं जाना कहीं भी। अरे उस टाइम तो हेडफोन लगा रखा था ना कान पे, बड़ों की बात तो नहीं सुनते ना भाई। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, समझे हो तुम? आगे ध्यान रखना। चलो ठीक है कैलाश जी, मैं समझा दूंगी। चलो अंदर। हीरो आओ चलो। गणेश जी मारी के ब्याह हो गया, सुक्का ही मरेगा। यस। सक्षम मेरी बात सुनो, इधर आओ। मुझे तुम सच बताओ, जंगल में किस लिए गए थे? अरे मैम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर थोड़ी देर के लिए चला गया तो क्या हो गया? और आप किन अनपढ़ गवारों की बातों में आ रहे हैं? भूत भूत कुछ नहीं होता।
अरे मैम मैं भी तो आराम से घूम के आया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। साफ सुथरा जंगल है, चला गया थोड़ी देर के लिए तो क्या हो गया। अरे जब वो मना कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा उसका ना जाने का। तुम बात ही नहीं मानते हो मेरी। ठीक है चलो। चलो अंदर आओ। मैम कल तो हम घर चले जाएंगे, फिर कब घूमना होगा? सच्ची मैम इस ट्रिप पर बहुत मज़ा आया। हाँ इस बार की ट्रिप अच्छी रही। कोई बात नहीं, अगली छुट्टियों में फिर दोबारा आ जाएंगे। मैम मैंने अभी अभी छत से सक्षम को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। क्या? हाँ। चलो जल्दी। बाबूजी सो के दिखा है ना? सोया कहाँ? आ जाओ चलो अंदर लेटते हैं, मच्छर खा लेंगे। चलो। अरे कहाँ भागे जा रहे हो भाई? वो सक्षम बाहर चला गया है। बाहर मतलब कहाँ? अभी अभी जंगल की तरफ गया है। अरे थारा भला हो जाए, मैंने मने नहीं करी थी उसे जंगल में जाने को। चलो चलो चलो। चलो कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। अरे आप तो बहुत जिद्दी निकले। मेरा नाम जानने के लिए इतनी रात को आ गए, डर नहीं लगा? डर किस चीज़ का होता है इंसान को? मौत का। जिसे ज़िंदगी से प्यार ही ना रहा हो वो मौत से क्या डरेगा। मुझे तो बस तुम्हारा नाम जानना था। अब तो अपना नाम बता दो। इतनी भी क्या जल्दी है नाम जानने की? ना मैं तेरी ना तू मेरा, चारों तरफ बस अंधेरा, चारों तरफ बस अंधेरा। बनकर बारिश तू मुझे भिगो दे, मैं तेरे दुख में रो दूं, तू मेरे दुख में रो दे। ला 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 ला
चारों तरफ बस अंधेरा करे महसूस हम सांसों को इस कदर करीब आ कभी ना हो जुदा सनम ऐसे तू मुझ में समा थाम ले मुझे बाहों में जरा समझ इस प्यास को तन्हाई के इस आलम में बन जा तू मेरा है किस कदर वीरानों ने मुझको घेरा मैं बस तेरी तू बस मेरा मिटा दे पिया ये अंधेरा मिटा दे पिया ये अंधेरा मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें क्या दिखता है मेरी आंखों में? जो तुम्हारे दिल में है वो साफ दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? इस पल से पहले मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी, और अब सबसे ज़्यादा कीमती मेरी जान है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए। जान छोड़ के कुछ भी मांग लो, मैं बस तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मुझे अपने साथ जीने की इजाजत नहीं दोगी? तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। तनुजा। बोलो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपना कुछ काम दूंगी, बस तुम्हें वही करना है। ये क्या है? ये पकड़ो पहले तुम। ये मेरी अस्थियां है। तुम्हारी अस्थियां? मतलब? लंबी कहानी है, बस तुम मेरा एक काम कर दो कि बस इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दो तो मुझे मुक्ति मिल जाए। तुमसे क्या बोलूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और मुझे तो तुम्हारे साथ जीना है। पता है, कभी कभी जो हम चाहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो हमें मिले। एक बार मुझे पहले प्यार हुआ, वो कहानी भी मेरे प्यार की खत्म हो गई, और तेरे मेरे प्यार की कहानी भी बस इतनी सी। अगर तुम्हें मेरी खुशी चाहिए ना, तो बस मेरी अस्थियां बहा दो।
तनुजा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सारी जिंदगी तेरे साथ बिताए ये पल याद आएंगे। तेरी आवाज मेरी आखिरी सांस तक मेरे कानों में गूंजेगी। भगवान से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में तुम मेरी बन के आओ। तेरी यादों के सहारे जीना है नामुमकिन, रुलाएंगी बहुत ये यादें, तड़पाएंगे ये दिन। बार बार ये दिल तुझे पास बुलाएगा, कानों में गूंजेंगे तेरे गीत, तेरा हर तराना रुलाएगा। भाई ये बढ़िया बात नहीं है उसकी, जब मना कर दिया था कि जंगल में नहीं जाना और वहाँ अकेला अकेला ही डांस कर रहा। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं ये बात। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो आता है तो पूछते हैं उससे। आप सब लोग सोए नहीं अभी? भला हमें नींद कैसे आ सकती है भाई, जब हमने तुम्हें मना किया था वहाँ जंगल में जाने के लिए। और ये क्या है? आपके जंगल में जो भूतनी भटकती है, ये उसकी अस्थियां हैं। अस्थियाँ? अस्थियाँ मतलब? मुझे ये उसी ने दी हैं। वो कहती है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, उसे मोक्ष मिल जाएगा अगर हम उसकी अस्थियां गंगा में बहा दें। तो इसीलिए उसने ये मुझे दी हैं। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। खैर कल सुबह ही हम गंगा में अस्थि विसर्जन कर देंगे। जी। लेकिन कैलाश जी, ये किसके बारे में बात कर रहा है? मैंने बताया था ना, कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं जंगल में। तो यहाँ पे एक आत्मा है अच्छा। जो जवान लड़कों को मार देती है। आज इसने वो काम किया है जो इस पूरे क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। गुड लक। इसे हम कल लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए चलो सोते। सो जाइए, आप भी सो जाइए। चलिए आइए मालिक, आप सो जाइए यहीं। देखो आप जाइए और जाके गंगा जी में अस्थि प्रवाहित करके आ जाइए। बस आप रुक जाइए।
तेरा ये आखिरी कंगन तेरे एहसासों को हमेशा मेरे साथ रखेगा। तेरी तरह तेरी मोहब्बत भी बड़ी जिद्दी निकली कि मुझे तेरे साथ लेकर ही जाएगी, और ये आखिरी कंगन हमारे रिश्ते को ऐसे ही मजबूत बनाए रखेगा। तेरी बाहों में खो जाऊं मैं, तेरी धड़कन में बस जाऊं मैं, रे ग म म ग रे। तू जिस्म है मैं जान हूँ, तेरी नजरों रह जाऊं मैं। ला 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 ला। तू मेरे अंदर मुस्कुरा रहा है, धीरे धीरे तेरा जादू छा रहा है। आखिरी कंगन से ये रिश्ता जुड़ा है, पंछी बनकर फिर ये मन उड़ा है। अनजान से हम एक हो रहे हैं, एक दूजे में हम दोनों खो रहे हैं। चल रहे हैं साथ चांद चांदनी की तरह, दोनों के आंसू पलके भिगो रहे हैं। ला 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 ला। हो और रंडवे रंडवा बता रहा जो छोड़ने का नहीं उस साले तेरा भले मन। अरे मालिया चाय कहाँ रहेगी, खेत में भी जाना। लो पियो चाय।
कई कई दिन लगा दे चाय बनाने में। हम बे क्या के दिन ना तुझे तो 6 महीने लगा दूं, पी ले चुपका। बोल ले जा रहा। राजू कहाँ है? वो पे लगता चाय भी चलता खेत में। तुम्हें पता है तो है उसकी, डोल रहा होगा कहीं धक्के खाता। जा कुछ कह भी ले करो। शाबाश, अपने आप ही चाय पिए जाइयो, मेरी चाय बनाने वाली का इंतजाम मत करियो। बस तेरा ना रही शर्म लिहाज, ब्याह करवा दो, ब्याह करवा दो, चाय वाली ला दो इसके तो घर में। अरे यूरी चाय पी ले। अरे माँ तू तो हाथ जुड़वा ले, तू ही पी ले इस चाय को। देखे साल 2 हो गए, 2 घर में मत्था फोड़ तो ब्याह करवा दो, ब्याह करवा दो। अरे बस की ना पिताजी, तुम भी चौधरी बने फिरो, कोई ना आया थारा रिश्ता लेके। कैसे कर दे तेरा ब्याह? 9वीं में तो 4 बार फेल हो लिया तू, हिल्ला करना तेरे बस की नहीं है। फिर नहीं जुत्ती झटकाता, ब्याह की लग रही लागे। के मिला है पढ़ लिख के, यू बैठा बीए कर रखी, गन्ना ही तो छोड़ लिया थारी गेल। और क्यों करूं मैं काम, बतेरी जमीन है मारे, मेरे बस की ना खेत में काम करना। जो खेत में काम करवाना है ना, तो पहले मेरा ब्याह करवाओ। बस तेरा लिहाज नहीं रही, कोई ऐसे कह रहा है मुंह खोल के, जैसे यूं कह रहा है ब्याह को जुम्मा पड़ रहा, ब्याह करवा दे, ब्याह करवा दे। अरे तुझे खाने को ना मिल रहा, क्या ना मिल रहा? जब कह रही हूँ ले पी ले चाय, तो हाथ जोड़ रहा। नुका माँ बस तू ही पी ले अपनी चाय, किसी की छोरी वैसी ला के धर दूंगे तेरा। कोई करेगा रिश्ता जब ही तो होगा, तू तो होश ही ना ले रहा। अरे औरों की होड़ कर ले, पूरा रामफल का छोरा, खेती का भी संभाल रहा, प्राइवेट नौकरी कर रहा। अरे तो ना खेत का होता ना तेरे पर नौकरी होती। 4 बार फेल हो लिया तू 9वीं में, तेरे पर 10वीं तक करी ना गई। बस ब्याह कर दो इसका, ब्याह की आग लग रही है। तू जिस रामफल के छोरे की बता रही है, 17 साल का हूँ जब उसका लुगाई आ गई, और मैं 28 का हो लिया, दिख ना रहा था मैं। बुढ़ा करके ही ब्याह करोगे क्या मेरा? अरे ऐसे क्यों आफत आ रही तुझे ब्याह करवाने की? राशन कार्ड बनवाओगे के? तू तो घनी बकवास करे मत ना, तेरे तो अपनी आ गई ना बनना। सारा काम मेरे तक करवावे, थारे साबुन में लाके दूं, चाय पत्ती लाके मैं दूं, रिश्ते वाले आते तो तमी से बैठा देते। मेरा ब्याह करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। फांसी लगा लूंगा, तारे नाम के लिख के मारूंगा। ओ डटने रहा, देख ले तेरे तो आ गई ना बनना, जब जी करे ससुराल लेके चल दे, कभी बाजार लेके चल दे। मेरे जी से पूछ, मैं खाली हांटता फिरूं, गांव में भी मजाक उड़ा रहे। देख ले कर रहा ना पिटने के काम, आज तो बिल्कुल ओड़ा ओड़ा बोल जा रहा। चले जाते कभी बैठाऊं अभी बनना तेरे। पीटी सको तुम, ब्याह तो थारे बस का करवाना है नहीं। क्यों बरादरी में तुम्हें कोई पूछता नहीं, मुंह ची खड़ी करे फिरो बस। बदतमीज कहीं का। मेरा ब्याह करवा दे रहा तुमसे, यूं ही था ना अपना, यूं ही सगा मान लो तुम। पूरे फैल भर रहा है। मैं जाऊँ ना था ना, मैं जाऊँ ना इस घर में, अपना आने कब लौट के। जा चला जा। तेरा कम मखन चाय तो पीता जा। अरे बैठ जा तू भी, इसके हेर में मैं मरी जा। तो मैं नू कह रही हूँ कहीं से इसका मुंह फूंक दे, करवा दे इसका ब्याह। अन्य यार वही फजीता करेगा, कम मखन ने घूर चाय भी ना पीन दे। रख कर तो रखे तेरे भैया से बात, वो पता देगा। फोन फान करके पूछ लो कद को आवेगा भैया भी। और राजू रणवे पहले घर इसी चीज का हिसाब करूं आज। घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ जी जी सब बढ़िया। ओ तेरा भला हो जा। बस शामू की बहू ने भी हद कर रखी बिल्कुल, रोज नई नई रील बना के इंस्टाग्राम पे। आजकल तो इंस्टाग्राम पे हद हो रही भाई। मैं भी कहूँगा सुंदर की माँ से वो भी बनावे रील। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते जी। तेरे बैठ जा। ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक हूँ, आप बताओ। तेरी माँ भी ठीक है? हाँ जी सब अच्छे। बहुत बढ़िया। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? पिताजी ठीक है सब? हाँ जी सब अच्छे हैं। ये लल्ली तेरी माँ भी ठीक है? हाँ मौसी जी मम्मी तो ठीक है, आप ठीक हो? बैठ जा। नीतू। हाँ जी। अरे इसे चाय वाय तो पिला दे। हाँ जी भी बना रही हूँ। जा जल्दी से। जी। और बढ़िया सी बनाइए। अच्छे। एक कप हम भी ले लेंगे।
है भाई, तू इसके जोड़े में बढ़ने को क्यों तैयार हो रहा था? मेरा फुंसी हो रही है, मैं तो कुछ यूट्यूब देख रहा मगर मिल जाए तो। तेरे तो नो फुंसी फोड़े हो ही रहे, इससे मिल रहा माशा था। मेरे पे मिलकर के लेगा। अरे माँ वो मामा बता रहा था कोई रिश्ता आया ना लेके। अरे बता तो रहा भैया, आया है नहीं वो भी, क्या रहता आने की नहीं हो। ऐसे ही टाल लो जाएगा मामा, तुम्हें टाल रहा और तब मुझे टाल रहे हो। मेरी उम्र टली जा रही। हद कर दी बतलना तो। हद की बात कहां से आ गई? तब मेरा ब्याह करके राजी ना होके तब मुझे सुद्धा बता दो। गांव में को लिख लू ना, लोग नु कहे जा रहा राजू रंडवा राजू रंडवा। एक दिन तो यू भी खेत पे से आवाज मार रहा करो रंडवे यू मेरा भैया। कोई कुछ ना कहने का, जब टाइम आओगा ना सदके अपने आप हो जाएगा। जूडिया संजोग की बात है। अरे जूडिया संजोग के चक्कर में बुढ़ापे में आओगा का टाइम? अरे तो मुझे बताइए, मेरे बाप का 14 कौन सा रंडवा क्या है तुम्हारा? सारा काम कहवे लड़िया किस्ते किस्ते हाँ कहेगी। लड़ोगी उनके मुंह को फोड़ूंगी तो मुझे बताइए कौन सा क्या है? इसके मार जूत पे यू भी कह रहा है एक दिन, यू भी मजाक ले रहा। अरे वही झूठ बोल रहा था। अच्छा झूठ बोल रहा मैं? तू बकवास मत कर, चुप बैठा रहा। मारवा गुद्दी में दाब कर। मारेगा तू बुद्धि में दाब के। बहू के आगे तो बोल निकलता ना तेरा। दीदी ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? ये लाली, ये मेरा देवर है राजू। ये थोड़ा सा चंचल है, नटखट सा, इसलिए नहीं लड़ता फिरता है सबसे। वो इसके ब्याह ब्याह की लगी रहा है। इन्हें राट कर रखी ब्याह के नाम की यहाँ से घर में। मैंने तो पहली बार कोई ऐसा देखा है जो शादी के ऊपर इतनी लड़ाई कर रहा है घर में। वो क्या करे, इसका तो सारा दिन का यही काम है, राड़ यहाँ से। तो कर दो ना, इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी तो करेंगे और हम थोड़ा ना करेंगे, माँ पिताजी तो करेंगे। राजू, राजू क्या खड़े हुई है? कैसे रिश्ते वाले आ गए क्या मेरे? हाँ, सपने में भी तुझे रिश्ते वाले दिख रहे हैं। कहाँ जा रहे? नए लत्ते पैर के रिश्ते को जा रहे हो कहीं? तो तू बावड़ी बात क्यों कर रहा? मैं जा रहा हूँ बैंक में किसी काम से। चले जाओ, फिर क्या क्या दिक्कत है? मुझे लेके जाओगे? अरे तू एक काम कर, खेत को चला जा। वहां सुंदर अकेला दुखी हो रहा, 2-2 ट्यूबवेलों का पानी चल रहा। जा फावड़ा दे रहा ट्यूबवेल में। ठेका ठा रखा मैंने थारे खेत तो का। अरे ठेका कैसे उठा रखा? खाने को कहाँ था होगा, करेगा ना तो कहीं से भी आओ, जब तक ना करूं जब तक तुम पे ब्याह ना करवाया जाए मेरा। मैं न जाऊं खेत पे? देख ले। अरे तो कुछ काम करेगा ना करेगा? अरे मैं ना कर रहा कुछ भी, जब पहले मेरा ब्याह करवाओ। अरे ब्याह जब होगा होता रहेगा, खड़ा होगा खेत पर चले जाओ, छोरा दुखी हो रहा होगा पानी में वहाँ। मौसी जी मुझे भी खेत देखने हैं। हाँ जाए, छोरी को भी ले जा। ये कौन है? अरे सुंदर की साली है। हाँ शाबाश, अपनी ससुराल और ला के बैठा दी हमारी छाती पे। अरे तेरी छाती पे कहाँ से बैठ गई हो? वो तो चौकिया लग खड़ी है तेरे से इतनी दूर। खेत पर ले जा, छोरी को भी घुमा ला, जा दिखा ला खेत। चला जा जा। पंगाइयों में ना आवा जाता है, हिल्ला करने को जी ना करता तेरा। ब्याह करवा दो, ब्याह करवा दो, ब्याह की रट लगा रखी है इसने तो। हाँ तो करवाया भी ना जा रहा तुम पे। सारा काम साला रंडवा रंडवा कह रहा मुझे। आ रही हूँ मैं दीदी, है ना? गैल गई है छोरी घर में, कहीं छोड़ी आ वैसा इस रास्ते की ना पता अभी। काम हिल्ले को तो ऐसा कहो मत ना, हल्ली पड़ा रहे। इसका लग रही है ब्याह की आग, इसका तुम करवाई दो कहीं से ना कहीं से, काली धोली ला के। सुंदर है कहाँ मर रहा है? यही है तुम्हारी 12? हाँ यही है, डूब जा। अरे कैसी पागलों वाली बातें करते रहते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ अपने घर में मैंने पहली बार देखा है कोई इतना शादी के लिए लड़ता हुआ। ऐसा क्या है कि तुम शादी के पीछे पड़ रहे हो? यार तेरे से क्या बताऊं, मैं एक छोरी से प्यार करे करा और उसने मुझे धोखा दे के कहीं और ब्याह कर लिया। अब जो मेरे गांव के दोस्त हैं मेरी मजाक बना, मैंने कहा तेरा ब्याह ना हो सकता। सारे गांव में नाम ही सालों ने रंडवा चला दिया मेरा। अच्छा। जो भी देखा है को राजू रंडवे। तो इसमें तो इसलिए मैं ब्याह करने की लग रही है। अच्छा एक काम करना, तू कर ले मेरे से ब्याह। तुम थोड़े बहुत बदतमीज हो क्या? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी को?
चल ब्याह ना कर रही, गुस्सा तो मत करे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम ना किसी लड़की को पटा लो और फिर उससे शादी कर लो। इस काम के लिए लड़की होनी भी तो चाहिए। हाँ ये भी है, पर हाँ अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है ना तो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा आइडिया दूंगी। लड़की तो है पसंद एक, तू आइडिया बता के है। ठीक है फिर आओ इधर। तू मुझे जान से मार रहा है? ना 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 माँ ना, और क्या कर रहा है तू? कुछ भी ना कर रहा। तो मेरे जान लेने की कोशिश कर रहा है? ना माँ मैं कुछ नहीं कर रहा। और क्या कर रहा तू इससे? मौसी जी तुम टोटका सा लग रहा। ओ कम्मखत, तू मेरे पर टोकटा कर रहा? क्या होगा? क्यों हो रहा? देख लो मौसा जी, आज तो मौसी जी की जान ले लेते। इससे नू बूझला, किसने बताया इसे मेरे पे टोकटा करने का? तांत्रिक भी बनेगा क्या तू? बता जल्दी, किसने बताया तुझे टोकटा करना? जल्दी बता दे, नहीं आज तुझे जान से मार दूंगी। बता रहा ना, बता रहा है, मारू कनपटी करा पटा। अरे मुंह तो बोल ले, आज मैं तलो को सिर उड़ा तेरे। बता रहा ना, आज मैं आ जाऊंगा। मैं ना कर रहा, मैं तो ऐसे कर रहा था, खेल रहा था खेल। अच्छा ये लो अरे बता रहा क्या कर रहा था तू? माँ मैं तो देख रहा था, तू सो रही है जाग रही, कभी चोर बढ़ जा घर। मैं तुझे ऐसा मारूंगा, खींच के सही बात बता दे। राजू ये लो, मैं ना तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ। हल्दी वाला क्यों? अरे वो ना आज मुझे बहुत बुरा लगा देख के कि तुम्हारे घर वाले कैसे कुत्ते की तरह मारते हैं तुम्हें। यार दर्द हो रहा होगा ना। मुझे पिटवा कर मजाक बना रही है मेरा फिरा दूध। अरे कहाँ मैं मजाक बना रही हूँ, एक तो मैं तुम्हारे फेवर में तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ ताकि तुम्हें दर्द कम हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। सब मुझे पिटवान खातर कराना तेने? नहीं नहीं, मेरे घर वाले तो है ही मेरे दुश्मन, तू भी मेरे दुश्मन बन गई यहाँ के। देखा भी मैंने कहा था ना भलाई का जमाना नहीं है। एक तो तुम्हारे भले के लिए सोचा भले कि के चलो, पीछे से बाल्टी बजा दी तन्ने। वो तो मेरा पैर टकरा गया था। पैर टकरा गया तेरा, देख के ना चला जाता तेरे पे। हाँ ठीक है ना, अब इतनी क्यों सुना रहे हो? दिए बगैर मतलब मैं ना तेरा दूध ले जा इसे। अच्छा नई प्लानिंग करेंगे है ना, तुम्हारी वो जो दोस्त है लड़की उसे पटवाएंगे है ना, बारात में मैं भी तो जाऊंगी। अब तो चाहे कुछ भी हो, बारात तो मैं तेरे घर ही लेके आऊंगा। तेरे लिए ही कर रहा था मैं ये टोटका। दूध तो पकड़ा जा। तो तुझे पसंद हूँ मैं? हाँ हाँ जी सुन रहे हो? मुझे ना पता चल गया टोटका क्यों हुआ है। पता चलेगा? हाँ जी। तो बता तो की बात है।
ये थारा भैया है ना, और ये मेरी बहना है, इनका ना आपस में कुछ बात चल रही। बात चल रही मतलब? हाँ, इनकी कुछ आपस में बात चल रही और इनने करवाया अंजलि ने टोटका यो। ओहो, मामला। हाँ, अरे रंडवा तो बहुत तेज निकटा बा, मेरी साड़ी पे हाथ गिर दिया। सारा माँ, सुंदर कहाँ? खेत पर गया। खेत पे गया? ठीक है, मैं भी जा रहा था। यूरा फाला। आज तो कैसे जा रहा बिगर बताए काम पे? काम ना करता है तो गाली दे उन्हें, काम ना करता। आज काम कर रहा हूँ तो मेरे पे बात उठा रहे हो। ब्याह तो तुम पे करवाया ना जा मेरा। कहाँ जा रहा? पिताजी को चाय लेके भेज दियो, वही खेत पे ही जा रहा हूँ मैं। ठीक है। आज तो भाई बारिश होनी चाहिए, क्योंकि बिगड़ क्या ही काम पर जा रहा है, फिर इधर कैसे भी नहीं जाता। भाई सुधीर, तन्ने भी आने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत पते पुछवाए। अरे काम ही ऐसा फैल रहा। तो काम फैल रहा, पर यहाँ तो इनने हमारी जान खा रखी है। भैया पूरे पाप हलाए पड़ा, नू कह रहा काम बिल्कुल नहीं करूँ, इतना मेरा ब्याह नहीं करवावेगी। ना तो खेत पे जाने से राज्य, ना कहीं नौकरी करने से राज्य। अरे बस सुधीर, तू एक बात बता, जहाँ तन्ने रिश्ते की बात कर रखी है हमारी हैसियत की भी है ना? चल ली तो तो तैयार है, बताओ तुम। पक्की है बात? हाँ पक्की है। बात पक्की है तो हमारी ओर तो बिल्कुल पक्की कर दे। चलो मैं कहूँगा उनसे। ठीक है। क्या नहीं सुनने के बस नू ही कहते भैया अपना पकड़े 1 रुपया रिश्ते का, और मेरी ओर से नुका पक्का। कैसी हो अपने काली गोरी, हम तो करने को तैयार हैं। इस काम को निमटवा दे बस अब। ये काम तो ठीक हो गया, राजू का रिश्ता पक्का हो गया। रोज की रोज लड़ता रह कर मेरा ब्याह ना करवा रहे, मेरा ब्याह ना करवा रहे। हाँ, रोज रोज का कलेश तो मिटा। हाँ राजू। हाँ। रुक, सुन कहाँ जा रहा? कुछ खाओ पीऊंगा, भूख सी लग रही। हाँ खा लिए, तेरा रिश्ता पक्का करवा गया तेरा मामा। रिश्ता पक्का करवा गया मामा? हाँ। रिश्ता पक्का कर गया? मना करते ब्याह को, अपना ब्याह कर रहा मैं। अब क्या बात होगी? कह दो छोरा नाट गया हमारा। मैनू करे जुत्ते काट ले, बजा दे इसकी खोपड़ी पे। मैं ना कर रहा ब्याह, जब मैं कह रहा था, जब तो तुमसे करवाना गया, अब ना मेरे बस की ब्याह करना, अब मेरा मन ना ब्याह करने का। कल तक तो जेवड़े को डरा, पता नहीं देर में क्या कुछ भी कर लो, ब्याह नहीं करूँ 1 से लाख तक भी। अब होली मारी जुबान, थारी कादी जुबान होली, मेरे बस की ना ब्याह। तेरा कम्मा खाते जब तेरा ना हुआ, जब तक तू रोज नू क्या करा मेरा ब्याह ना करवा रही, मेरा ब्याह ना करवा रही। अरे अब रिश्ता पक्का हो गया तो तू अब नू कह रहा है, मैं ना कर रहा। 1 से लाख तक भी ब्याह नहीं करूँ, कुछ भी करते रहो, चाहे तो मेरे को नहीं करना ब्याह तो नहीं करना। तू करेगा? मैं नहीं करूँ बिल्कुल भी। हिट लिया तो आज मैं कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल भी ब्याह नहीं करूँ। देख ले, इसने हद कर दी भाई। ये तो कट के मानने का। अरे के कट के मानने का, जब भी बोल रहा, जब भी आगे लगाया तैड़ पर ही बाज नहीं आ रहा। तो ये जमी हो गया छाती। वो इसका ही पार ना पा रहा था हमें। जब तक जेवड़े तो डर आयु। हाँ, जब से तनु कर रहा मेरा ब्याह करवा दे, मेरा ब्याह करवा दे। अब पता ना क्या आग लग गई इसमें। मम्मी जी मुझे पता है आज क्यों मना कर रहा ब्याह से। अरे तो तू बता क्यों कर रहा है ये मना? मम्मी जी मुझे पता है। तू बता। राजू और अंजलि एक दूसरे ने पसंद करा है। अच्छा यूं बात है जी, दोनों एक दूसरे को पसंद करा है, जब तो मैं कहूँगी ब्याह को ना ही क्यों कर रहा। जी यूं कर रहा मनायो। कोई बात नहीं, करूंगी मैं तेरे पिताजी से बात। हाँ कर लियो आप। चलिए तो अच्छी बात है जी। क्या भाई, अब तो ही बता, इसका क्या करे अब? ये चढ़ा रखा तुमने सिर पे, इसका करना कुछ नहीं, इसके 2-4 घेसड़े फाड़ दो सही डाल, अपना आप खोद मा जाओगा। अरे तो चुप रह, मैं बताऊंगी। यूं कर रहा है इसकी साली को पसंद है। हाँ। अच्छा जी। और दोनों के वादे हो गए ब्याह करने के। ओहो,
तो आप तमीज के ससुर से बात करो इसके रिश्ते की। ऐसा बात सुन ले, रिश्ते हो हैसियत के हिसाब से, और इसकी बहू के मौसम है के भूखे नंगे में तो हफ्ते न करूं अपने छोरे का ब्याह में। इसमें भूखे नंगे घर की क्या बात आ गई? अरे है उनके धोरे कुछ बात धोरे होने ना होने की नहीं है। वो छोरी मुझे पसंद है, मैं उससे ब्याह करना चाहूँ, मैं उससे ही ब्याह करूंगा। अच्छा भाई, तो तेरी चलेगी। बात सुन ले, ब्याह तेरा जहां हम चाहेंगे ना वहां तो होगा। ये कुछ मान ही ना रहा रे, चौधरी चंद्रपाल सिंह की हैसियत है गांव क्षेत्र में। सिर पे धर लो ऐसी हैसियत को। ब्याह वहां होगा जहां मैं चाहूंगा, जिसे मैं पसंद करूं उससे करूंगा ब्याह। अच्छा रे, नहीं तो मेरा तुम हाथ मत उठाओ, बेमतलब के ना, मान ही ना रहा। यही करा तुमने और करा के बचपन से मुझे पीटता ही है। बैठ जाओ तड़को। अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, ब्याह अंजलि से ही करूंगा, अंजलि से ही करूंगा। थारे का ऐसा नहीं करूं कहीं भी। ने तो हमारा लव भी लिया। जाओ राज्य वहीं कर दो उसका भैया। तब हैसियत पे चिपटे बैठे हो, मुझे तो थारा राग समझ में ना आ रहा, बेमतलब की बात। चंदन, अगर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं तो तुम कहीं और कर लो शादी। मैं तेरे बिना किसी से शादी नहीं करूंगा। अब मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया। इनने तुझे अपना माना है, जिंदगी भर तुझे अपना ही मानूंगा। तू ही अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मुझसे मना कर दे। पर बोल ना। घर वालों के खिलाफ जाके भी तो नहीं शादी कर सकते ना। मेरे घर वालों को कैसे मनाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तू ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो तू मना कर दे। अपने मुंह से बोल कि तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तू मना करना, तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती। चंदन, तुम रो मत। जी मैं भी नहीं सकती तुम्हारे बिना। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। मैं मेरे घर वालों को किसी भी तरह मना लूंगा, बस तू मेरे साथ खड़ी रह। क्या सोच रहे? मेरी बात भी सुन लो एक बार। हाँ सुना, तू भी सुना। दिमाग खराब हो रहा हमारा तो। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इनका तो मामला ज्यादा गंभीर का चल रहा। गंभीर कैसे? अरे मैं गई अंदर, दोनों रोना मंड रहे। वो छोरी भी और वो छोरा भी, मारा भी। कोई बात नहीं, तुम कर लो इस ब्याह को। देखी भाली छोरी है और अपना पढ़ी लिखी भी। हमारा राजू तो पढ़ा लिखा भी ना है। ब्याह ऐसा ना करूं मैं। मेरी भी एक शर्त होगी। अब सारे बालक खड़े हैं, बताओ अपनी शर्त क्या है? अरे ओए, रोए क्यों रहा था? अरे तेरी माँ यूं कह रही तू अंजलि को पसंद करे। हाँ ए छोरी, तू भी पसंद करे ऐसे? देख बात सुन ले, ब्याह तो मैं तेरा कर दूंगा, पर तुझे 10वीं पास करनी पड़ेगी इसी साल। 10वीं पास करनी मेरे बस की ना है। अरे तेरे बस की कुछ है ना? अरे पढ़ ले, तो पढ़ी लिखी छोरी से तेरा ब्याह कर रहे हैं, तेरे पे पढ़ा भी ना जा रहा। मेरे बस की ना 10वीं पास करना। अरे पढ़ लो, मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें। अब बैठ सके तो ठीक है, तो भर दूंगा फार्म। मतलब बहू के कहने से ही भरेगा फार्म? हम तो बेवकूफ है जो इसके पीछे हाय हाय कर रहे हैं। एकदम मास्टर नहीं ऐसी हो, एक रात में पूरी पढ़ाई कर दे पूरी। तो जब भी तो पढ़ा रहे, 2 डिग्री लिए फिर रहा तो हाँ बनना ही तो छोड़ ले। सारे ने समझा ले, तेरी समझ में नहीं, एक बार कहते नहीं, समझ में आ गई तेरी। बहु ऐसी चीज है। अरे और रंडू भाई चल, अब खेत पे चल, अब तो तेरा रिश्ता भी होगा। रंड भाई मत कह दिए।
रे नवाब अभी सोए का ना उठा है, सूरज सिर पे चढ़िया। उठ जाएगा, इतनी बार भी ना हुई है, सो लेन दो। ये कमेर करवाओ तुम उससे। कमेर करवानी? रे वो बालक ना रहा, चोखा लोग गड़ हो रहा, यूं कैसे काम चलेगा भला? अरे मैं अब कदलो करो जाऊंगा, तू कम से कम 1-2 काम में तो हाथ बटावे, तू तो काम करके ही नहीं देखता कुछ। कर लेगा काम भी। अरे अभी वो छोटा ही है, इतना ब्याह ना होगा, इतने पैसा खा लेन दो चैन से। तुम तो उसके जुम्मे ही हुए रहे हो, ब्याह हो जाएगा सब करन लगेगा, वो अपना आप करवा लेगी इसकी बउआ के काम। अरे ब्याह भी उनके हों जो काम हिल्ला करें या नौकरी पेशी वाले हों, हो जाएगा सब। ऐसे इनका कौन ब्याह कर रहा? राम राम। उठ गया रे तू? हाँ जी। देख ले तो उठ तो गया, अब जब तुमने रोड़ा मचाया तो उठ गया होगा। बैठ जा बेटा, इंगे को आजा। है भाई, ऐसा कैसा काम चलेगा? कद जिम्मेदारी समझेगा काम की तू? वे गेहूं बुए को 1 महीना होगा, आज लो कोर ना लगी उन्हें। अरे पिताजी क्यों सुबह सुबह गर्म हो रहे? तुमने मुझे कद बताई अब गेहूं में कोर लगानी? देख लो भाई, इसे नवाब को न्यू पता नहीं गेहूं कद बुए थे, कद कोर लगनी है, कद खाद लगेगा। कम से कम जिम्मेदारी समझ काम की, या जब हम बताओगे जब ही करेगा, अपने आप से ना करा कुछ भी तू। भाई तुम सभी हद है, उठता की साथ ही पीछा पड़ के बालक कह रहे कम से दूध चाय नाश्ता कुछ तो कर लेंदे। लग जाएगा पानी भी गेहूं में, तुम लगा लो जाके। तुम ही कहाँ जा रहे हो? देख ले माँ, मन्ना का दिए काम करेगा, मेरे सिर पर चढ़ जा बस सुबह सुबह उठते ही। चल कोई बात ना, तू बता दूध लाऊं तेरे चाय पीवेगा? ना माँ, मैं तो रोटी खाऊं माँ। चल तो रोटी दूध जा। हाँ छका दे इसे, भर दे इसका पेट। जब तक इसका पेट ना भरेगा तेरा चैन थोड़ा ही पड़े। ऐसा चढ़ा रखा है इसने तो, टाइम तो पहले सोवे, टाइम तो पहले इसे खाने को दे दे। पता बा कैसे काम चलेगा इस घर का? हद होगी। अरे सुमन, आकाश, तुम यहाँ कैसे? वो मैं कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आ रही थी ना गांव जाने के लिए। अब यहाँ पे कोई सवारी नहीं मिल रही। अरे तो क्या हुआ, मैं छोड़ दूंगा, अगला गांव सिकंदरपुर मेरा ही तो है। ये बात तो ठीक है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही है, बैठ जल्दी। मंदिर के पास अरे घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं, आप मुझे यहीं छोड़ दो। मैं घर ही ना छोड़ देता तुम्हें। मैं घर चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई तो हुई नहीं, घर में जमीन इतनी है, पापा ने बोला खेती में काम कर ले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब कब मिलेंगे हम? भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, अब आप जाओ। ठीक। भाई इससे भी कमाल ही है। तो एक बात बता प्रीति, हर वक्त फोनों में पिक्चर देखती रहे, इतनी आँख फूट जाएंगी पता है? बस चुप रहो, देखो कितनी अच्छी फिल्म है, तुम भी देखो बैठ के। अच्छा फिल्म की बात छोड़, तुझे पता है आज हमारी बेटी आ रही है। अच्छा जी। उसकी एमए की पढ़ाई पूरी हो गई और एमए पास करके आज हमारी बेटी हमारे पास आई थी। और सुन, जैसे हमारी बेटी हमारे पास आए, बस पनीर वगैरह 2-3 तरह की सब्जी बनाकर तैयार कर दिया। प्रीति, मेरे दिमाग में बात आ रही है, कहीं ऐसा तो ना हो शहर में रह के हमारी बेटी संस्कार भूल गई हो। पर एक बात है, लगता नहीं है मुझे हमारी बेटी सुमन हमारे दिए हुए संस्कार भूल जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? वो मेरी बेटी है, वो एक भी संस्कार भूल नहीं सकती। देख लेना तुम, आने दो उसे। चल ठीक है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, जब पता पड़ेगी। देखो जी, मुझे तो लगता ना कि हमारी बेटी शहर में रह के कोई भी संस्कार भूली होगी। बस हे भगवान, मेरी बेटी मेरे द्वारा दिए गए संस्कार ना भूल जाए। अरे मेरी बेटी आ गई। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते।
मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हम सब बढ़िया है बेटा, पर तू एक बात बता पहले, तेरी पढ़ाई कैसी रही? बहुत ही फर्स्ट क्लास। और पापा तुम्हें एक बात बताओ, मैं अपने कॉलेज में ना सबसे ज्यादा नंबरों से पास हुई हूँ। तो समन बेटा, नंबर तो तेरे ज्यादा आने थे, आखिर तू बेटी है किसकी? मेरी बेटी है, मेरी। बस चुप हो जा, पता मेरी बेटी मेरी बेटा, तू बता किसकी बेटी है? वो पापा, मुझे नहीं पता मैं किसकी बेटी हूँ, मुझे बस इतना पता है आप मेरे पापा हो और ये मेरी मम्मी है। अब तो एक काम कर, बात बाद में कर ली, बेटे चल के आइए, चाय नाश्ता और बिस्कुट और नमकीन। और बेटा क्या खाएगी तू बता? मैं खुद खा लूंगी जो खाना है। बस चुप बैठ जाओ, तुम्हारा वगैरह वगैरह सुन लिया, अपना पिला दूंगी मैं चाय। नहीं ये तो मुझे पता, संस्कार नहीं भूलेंगे रे। चल बैग उठा देना पापा जी आप। अच्छा कोई नहीं, बच्चों का तो बैग उठाएंगे। अरे ये मोबाइल तो ले जाओ। उठा लिया इसे भी तुम्ही। अपना आप ले जाइए। जय राम जी की। आकाश, अरे तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अच्छा मुझे ही नहीं पता होगा, मुझे पता आपके खेत यहीं पे ही हैं। अच्छा चालाक हो रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात बतानी है। क्या बताओ? मैंने तो अपने घर शादी की बात कर ली है, तुम बताओ तुम कब कर रहे हो? शादी? हाँ शादी। क्यों, तुम्हें नहीं करनी शादी? अरे करनी तो है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा ना जो मुझसे प्यार करे, मैं उससे करूं। अच्छा इसका मतलब तुम मेरे से प्यार नहीं करते? अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। बस बस मुझे सब पता है, मेरे से मत छिपाओ। कैसे तुम स्कूल में मुझे छुप छुप के देखते थे, मुझे सब पता है कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो। तुमने नहीं बोला तो मैंने बोल दिया तुमसे। हाँ करता तो हूँ मैं तुमसे प्यार, लेकिन यार तुम इतनी पढ़ी लिखी और मैं पुलिस का चेहरा तक नहीं देखा कभी, तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। और ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मेरी दिल की बात पहचान ली। तुम्हारे दिल की बात तो मैं जब ही पहचान गई थी जब हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, पर मुझे स्कूल के तुरंत बाद कॉलेज जाना पड़ा, तो इसलिए तुमसे कह ही नहीं पाई। चलो ठीक है, जब राज खुल ही गया तो मैं भी घर पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम अपनी फैमिली से बात कर लो और जल्दी से दिन तारीख पक्की करवा लो। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। ठीक है, मैं चलती, बहुत टाइम हो गया। ठीक। आकाश की माँ। यूरी। ओहो, यहाँ क्या कर रही है इस क्यारी में? कबाड़ पाड़ रही हूँ और क्या कर रही हूँ? तुम तो हाथ लगाते नहीं, पालक सब हो रखा है इसमें, दुनिया भर का कूड़ा हो रहा। चेक करती रही है। चल मुझे रोटी दे दे, घाल के भूख लग रही है। पूजा। हाँ मम्मी। जा अपने पिताजी को रोटी दे दे। मम्मी आप ही दे दो, मेरे बस की ना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने गोद से लगाई। बताओ जी, आजकल के बालक बिल्कुल भी काम करने को तैयार ना। 4 गोद से धरे, थक गई इनमें। चलो भीतर को मैं ही दूंगी तुम्हें रोटी। मम्मी मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी रोटी खानी है। चल तो तू भी आओ, रखो। अरे नायक साहब, कहाँ था तू? आज खेत में भी ना पहुंचा? पापा मैं अपने दोस्त के दौरा जा रहा था। दोस्त जरूरी है या घर का काम जरूरी है? रे यार दोस्त ना देने के तुझे खाने को, घर का काम करने से काम चले। पापा जी ये नहीं सुनने का तुम्हारी बिल्कुल भी, इसको घर के काम से कोई मतलब नहीं है, इसे तो बस दोस्तों की है। तू तो चुप ही रह, तेरे बीच में बोलने को किसने कहा? अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? चल रोटी खाइए, चले। चलो भीतर को क्या देख रहे? तू कहीं मत देख रहे से कुछ। अब तक नहीं आए, पता ना कहाँ फिरे जा। रोटी का ना, पानी का ना, यहाँ बैठे इंतजार करते रहो इनका। क्या ढंग है थारा, कहाँ रह गए है? रे कहीं भी ना, मैं तो खेत में गया था पानी चलाना, बिजली बंद पड़ी थी। तेरे छोरे का तो कुछ पता ही ना, कहाँ रहे हो? अभी उसकी उम्र ही कितनी है, कर लेगा काम भी। तुम तो हर वक्त उसके पीछे ही लगे रहे हो। और ब्याह हो जाएगा उसका, अपना आप समझ आ जाएगी, कर लगेगा काम भी। अजी हाँ, ब्याह हो जाएंगे उसके। ऐसे निकामड़े के कौन ब्याह कर रहा? अजी क्यों ना होगा भैया, क्या कमी है हमारे छोरे में? हमारे जमीन जायदाद बतेरी, अकेला छोरा हमारा, ब्याह क्यों ना होगा? अरे जमीन जायदाद तो बतेरी है, पर करता तो ना कुछ। अरे ना करवान के तो हिल्ली वालों के भी कुआरे फिरे हैं, कोई ना पूछता ऐसे इनको। हो जाएगा सब, बेकार की बात ना करो तुम। मैं भी मिला के दोहरा गई, एक छोरी बता रही, मैंने तो मना कर दी रिश्ते की। वाह भाई वाह, तन्ने क्यों मना कर दी?
एक तो इसका वैसे ही रिश्ता ना हो रहा, तन्ने और मना कर दी। ज्यादा पढ़ी लिखी बता रही हो, हमें पढ़ी लिखी बहू से ब्याह ना करना, वो तो हमारे सिर पर नाचेगी। हम तो कोई अनपढ़ सी देखेंगे बेचारी जो घर का काम करे और हमारी बात मानने। यू भैया बताई तन्ने, क्यों पढ़ी लिखी घर का काम ना करती हैं? वे ना करती है काम, बेड पे चढ़ के बैठ जा और नू कहे अकेलियो एक कप चाय, मुझे ऑर्डर करेगी चाय की नहीं होगी। अरे भैया खानदान की अच्छे परिवार की आ जा तो पढ़ी लिखी भी करके खवा दे। ना खवाती, कोई ना खवावे, वो तो कहते नौकर बनागी छोरे को और नौकरानी बनागी मुझे। अरे या तो तेरी गलत फहमी है, इसे दूर कर ले, फायदे में रह जाएगी। रोटी बना के धर रखी है, थारा जी करे तो खा लियो और ना तो टाल करियो। मेरी गैल तो बहस करो मत ना, जब मैंने कह दी अगर पढ़ी लिखी बहू से ब्याह ना करना तो ना करना। बताओ जी, अरे कोई पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी घर में, वह इस घर को भी संभालेगी और आने वाली पीढ़ी को भी संभालेगी। प्रीति, प्रीति, हाँ क्या कर रही घर में? कुछ भी ना कर रही। बैठ जा, काम बात करनी है। मैं यूँ कह रहा, प्रीति मैं ये सोच रहा था, अब हमारी सुबन जवान हो गई, तो अगर बेटी की शादी सही टाइम से कर दी जाए तो कैसा रहे? अजीत से अच्छी बात तो कोई है ही ना, बेटी टाइम से अपने घर चली जा। प्रीति जैसे हमारी सुमन पढ़ी लिखी है, तो उस हिसाब से लड़का भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। कह तो तुम ठीक ही रही हो जी, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। प्रीति एक बात बता, लड़का तो मैं देख लूंगा पढ़ा लिखा, लेकिन उनके मुंह कैसे बनना? आजकल तो पढ़े लिखे लड़के पैसा बहुत मांगते हैं, दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं, कहाँ से लाऊंगा बता? अजी तुम एक बात बताओ, हमने अपनी छोरी इतनी पढ़ाई लिखाई है, अगर हम इसे दहेज देंगे तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है हमारा? और 2-4 महीने पीछे इसकी जॉब भी लग जाओगी। प्रीति एक लड़का तो मैंने देखा है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, और मुझे लग रहा है शायद किसी जॉब पे भी लगा हुआ है। हमारे सुमन के लिए अच्छा है, जैसे हमारे सुमन है ना, बिल्कुल लड़का ऐसा है, मतलब मुझे पसंद है। बाकी तुम अपनी माँ बेटी देखो, जैसे भी बातें करनी है। पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोल, बोल बेटा, चुप क्यों है? तुझे भी हक है बेटा बोलने का। वो पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। बेटा प्यार करती है? कौन है वो लड़का, बता तो सही। माँ, लड़के का नाम आकाश है, वो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम सूरज सिंह है। मम्मी जी वो हम एक दूसरे को ना स्कूल के टाइम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये तो और भी अच्छी बात है, हमें लड़का ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ने की। तू एक काम कर बेटा, लड़के को बुलवा के हमसे एक बार मिलवा के। तो बता, लड़का कुछ करता तो होगा। मम्मी जी उनकी ना खुद की बहुत जमीन है, वो अपने पापा के साथ उसी में काम करते हैं, और वो ना अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं। तो बेटा एक काम कर, किसी दिन उस लड़के को बुला और हमारी बात करा दे, हमें लड़का ठीक लगेगा तो बेटा हम तेरी शादी उसी से करेंगे, और ये काम तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ है बेटी। बस तो उसे बुला और हमारी मुलाकात करा दे, और बेटा मैं तेरी शादी उसी से करा दूँ। तो खुशी है तो हम खुश हैं, क्यों प्रीति? ठीक कह रहे हो जी। आकाश, हाँ माँ। बेटा। हाँ जी। अरे तू मुझे एक बात बता, तुझे ब्याह करना ना करना? तन्ने कोई छोरी देख रखी हो तो उसे बता, उससे ही कर देंगे तेरा। अन्ना तो भैया तेरा करवावा ब्याह फिर कहीं हो रहा। मैं बताने वाला तो था आपको, एक लड़की तो है मुझे पसंद। अरे कैसी है छोरी, ज्यादा पढ़ी लिखी तो ना है, और कहाँ की है? माँ ही सैदपुर गांव की है, और पर वो तो बहुत पढ़ी लिखी, और अभी कुछ दिन पहले ही आई माँ अपने गांव में। इतनी पढ़ी लिखी से ना हो भैया तेरा ब्याह, तू एक काम करो, सब भूल जा। पर माँ पढ़ी लिखी में दिक्कत क्या है? अरे सारी दिक्कत है, तू ना करके दे एक काम भी घर का, हमें ही काम करना पड़ेगा सारा घर का। आगे समझ में, मुझे भी नौकरानी बना लेगी और तुझे बना देगी नौकर। माँ घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी आगे चल के। बालकों को पढ़ा लेगी? अरे स्कूल में पढ़ाओगे बालकों को, और ट्यूशन लगा देंगे, और क्या चाहिए तुझे? अरे तू खड़ा हो जा और कुछ काम इल्ला कर ले, और निकाल दे उसे अपने दिमाग से। माँ देख, ब्याह तो मैं उसी से करूंगा। अरे अजीब जबरदस्ती है, उसी से करेगा? हमारी बिगर मर्जी के कैसे कर लेगा तू ब्याह? हम भी देखेंगे। हम अनपढ़ बहू लाऊंगे घर में, लानी नहीं हमें पढ़ी लिखी।
अरे भगवान, कैसे बैठी? चाय वाय ना बनाई के? बस तुम्हें तो चाय की लगी रहा और कोई काम नहीं। कितनी चाय पीवे दिन भर में? की बात है, तो घनी छो से मारी है, क्या होगा? छो मनाऊं तो क्या करूं? उस छोरे से ब्याह की बात करी तनु कह रहा मैंने तो छोरी देख रखी है और उसी से ब्याह करूंगा। ज्यादा पढ़ी लिखी बता रहा छोरी, वो हमें टुकड़ा दे देगी, वो तुम्हारे सिर पे नाचेगी। बहुत बढ़िया। देख, आज किसी माँ बेटा में तेनी है, तुझे तो अनपढ़ चाहती और वो लड़ा पढ़ी लिखी, बढ़िया रहेगा। और जब वो कह रहा ना अगर मैं तो उसी छोरी से ब्याह करूंगा, तो वो तो उस ही करेगा, वो ना मानना तेरी बिल्कुल भी, तो पढ़ी लिखी लाऊंगा। ए ना मानेगा तो लिया होगा, मेरे पे के जोर पड़ रहा। आप खता खावेगा? खता वो ना खाओगा, खता तो तू खाओगी। तू तो 4 ही दिन तेरा अनपढ़ आवे, तेरे आगे कमावे घर में, अब तेरा बहम दूर हो जाएगा और कमर कस ले, पढ़ी लिखी बहू आओगी तेरे घर में। मन्ने तो कस रखी है। ए मेरे तो अच्छे मजबूत हाथ पैर दे रखे हैं, खुद बना के खा लूंगी, मुझे ना बहू की जरूरत। चल बढ़िया बात है, खुद बना के खा लेगी। जब चाय तो बना ला मेरे लिए। पी ले बना के, बनाती ना हूं मैं तो। पूरा तेरा भला हो जा। अब तो खुश है तू? अब तो होगी शादी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया। पर एक बात का ध्यान रखिए, मेरी माँ को पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं थी। अगर वे कुछ बोल दें तो उनकी बात का बुरा मत मानिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं माँ जी को ना अपने तरीके से खुद हैंडल कर लूंगी और वो कभी मेरी शिकायत आपसे नहीं करेंगी। माँ जी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है कि मेरी माँ कुछ कर ना दे। अगर माँ ने तेरे से कुछ कही तो उसके बीच में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अरे आपकी नौबत आएगी भी नहीं। अगर माँ जी ने मुझसे कुछ कह दिया ना, उसे मैं अपना आप हैंडल कर लूंगी। ठीक है, तो मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी खेत पे भी जाना। ठीक है, आप सो जाओ। माँ जी, माँ जी। है दिल्ली कट गया? चाय पी लो। जी तेरा बने रहा, दो नहाओ पूत तो खड़ो। माँ जी, आप चाय पी लो। दिन तो बहुत देर का निकल गया, मैंने सोचा आपको उठा दूं, इसलिए चाय ले आई। ये मुझे तो तन्ने चाय दे दी, तेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्हें भी कुछ दिया, चाय नाश्ता है ना? माँ जी, पिताजी तो चाय पी के चले गए हैं खेतों पे और मैंने चून मार दिया है। आपको पराठे खाने में वो बना दूंगी, वरना रोटी बना दूंगी। चल ठीक है, पराठे बना दिए मुझे, थोड़ी सी देर में खाऊंगी। ठीक है माँ जी। ले से ले जा। ओहो, आज तो खाट पे चाय मिल गई भाई। खारे के दुख सा हो रहा, फिर खाट पे मिल गई तो ना मिलनी चाहिए। तेरे हिसाब से तो खाट पे चाय ना मिलनी चाहिए भाई। पढ़ी लिखी बहू है ना, तेरे हिसाब से तो पढ़ी लिखी बहू को उल्टा तुझे चाय पियानी चाहती बेड पे। हाँ हाँ, थम जाओ थम जाओ, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। अभी नई नई आई है, इस मारा खाट पे चाय दे रही है, 2-4 दिन रुकते ही वो अपने रंग दिखाने चालू कर देगी। इंगे कहाँ को बैठे, इंगे को आ जाओ। तो बहू ने कुछ नाश्ता वास्ता बनाया हो ना? बना रही है बहू नाश्ता, बूझ लो। नू कह रही थी चून मांड का धर रखा। ये लाली नाश्ता बन गया हो तो ले आ बेटा। हाँ पिताजी, बन गया, बस अभी ला रही हूँ। हाँ पिताजी, बन गया, अभी ला रही हूँ। ना तो निहार काटता है, मुझे लगा भैंस भी अंदर ही बंध रही, वो भी धूप में को नहीं बांधी। देख, ना भैंस को पानी पिया रखा, ना ही नहवा रखी, और गोबर भी तसले में धरा भरा आया। मैं जब ही तो कहूँ थी अब पढ़ी लिखी बहू नहीं लानी घर में। अरे अनपढ़ आती, रोटी भी बनाती, गोबर चौथी का भी करती, ढोर डंगर का भी करती, बस यूं तो पढ़ी लिखी ले आया, 2 रोटी पोका खवावेगी हमें, और न करे काम तीसरा ही बिल्कुल भी। अरे कहाँ है तू बहू रानी? बड़ा जन्म दुखी हुई। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची,
यू काम क्यों ना करा तन्ने? ना तो भैंस नवाई पानी पियाया ऐसे गोबर तसले में धरा भरा हुआ ना न्यार कटा। इसे कौन करेगा काम को? वो माँ जी मुझसे आता नहीं तो इसलिए नहीं करा मैंने। आता ना? ए तू ना करेगी इस काम को तो और के तेरी माँ आवेगी यहाँ करने। क्यों ना सीख काई डंगा डोर का करना काम तू? कौन करेगा इस काम को? माँ जी मैं बचपन से बाहर रही हूँ, मैंने सारी पढ़ाई बाहर ही करी है, तो मुझे गांव के काम नहीं आते। आप मुझे सिखा दोगे तो मुझसे आ जाएंगे, मैं सारे काम कर लिया करूंगी। अब मैं तुझे काम सिखाने को लगूंगी? इतना मैं तुझे सिखाऊंगी इतना तो मैं खुद ही कर लूंगी अपना आप। जा तू रोटी बना ले, चल मैं कर लूंगी इसे। बताओ जी, अगर लाया इसे नू क्या बात है इसका बाप के पढ़ी लिखी बहू आवेगी सारा घर संभाल लेगी। अरे यू के संभाल रही है, ये तो अपना 4 रोटी पवार आराम से रह गए। नहीं करना पड़ेगा अब सारा काम। पता ना क्या करती रहे इस बहू का, हमें तो कुछ राग ना समझ में आ रहा है। आज कपड़े भी ना धोए, मैं नहा कर लिकड़ी हूँ तो कपड़े सारे नहीं पड़े हैं। अभी ना मैं धोऊं या इस बहू से कहूं ना कहूं, बड़ा जन्म दुखी हुआ। अरे बाहर को आइए बहू। जी माँ जी। अभी मैं नहा के लिख रही हूँ, बाथरूम में से सारे कपड़े इनका नोई ढेर लग रहा। वो माँ जी सुबह नाश्ता बनाया था ना, उसके बाद साफ सफाई करी, बर्तन साफ करे तो टाइम लग गया, तब मैं धो दूंगी। अब वो तो मुझे भी पता तो धो देगी, पर टाइम बे टाइम काम होने का कोई मजेदारी ना है। अरे टाइम से काम करा कर, जब भी तो अच्छा लगे। अब तू सारे दिन रुग लगी रहे, मेरे तो समझ में आता ना तेरा काम करवाया। माँ जी वो आज ना घर का काम ज्यादा था तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, और वैसे भी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। मैं भी ये काम करके कपड़े धोऊंगी सबसे पहले। ज्यादा ये क्या काम ज्यादा करा? यूं ही रोज का काम, रोटी टुकड़ा का, चाय पानी का, और कौन सा काम ज्यादा कर लिया तन्ने? नहीं माँ जी, वो आज मैंने भैंसों का भी काम करा तो बहुत ज्यादा था, मुझसे आता तो है नहीं इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा भैंसों का काम करा तन्ने? ऐसे अन्नी मैंने करी, भैंस को पानी मैंने पिया, नहवाई मैंने, बाहर मैंने बांधी, तन्ने के काम करा फिर? माँ जी वो जब आपने भैंस बाहर बांधी थी ना तो आपने देखा होगा वहाँ पे साफ हुआ था, गोबर बिल्कुल साफ था, वो मैंने ही उठाया था। उसके बाद फिर मैंने धो भी दिया। यू बहू तो मेरी बात चलन ही ना देती, इसे कैसे करके दबाऊं? जा कर ले जो तेरा काम रह रहा हो और धो लिए कपड़े। मेरा कहने का मतलब यू है कि अपना बखत काम निपटा के और थोड़ी घनी देर आराम कर ले कर। सारे दिन लगी रहे। मम्मी आप क्या कह रहे थे भाभी से? अरे कुछ ना कह रही, मैं तो कपड़े से पड़े ना कह रही हूँ। तू भी कर ले करे एक आधा काम उसकी गैल। यू तेरी भाभी इतनी सेड़ी है कि एक काम भी इस पे जल्दी नहीं निमटता घर का, रुग लगी रहे। कोई बात ना मम्मी, भाभी बहुत पढ़ी लिखी हैं तो उन्होंने हमारे घर का काम समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओहो तू बहुत भाभी की फेवर ले रही है। तू ही कौन सा पढ़ी लिखी है, तेरे पे क्या कुछ आवे? तू भी सीख ले कुछ। कोई बात ना मम्मी, भाभी को आज आराम करने दो, कपड़े मैं धो लूंगी, उन्हें भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। मामला समझ में नहीं आ रहा। इसे तो रोटी को क्या है, रोटी पकड़ाने को तैयार ना रह रही, आज ये कपड़े धो रही है। इस बहू ने के घुट्टी पिया दी सब है, कुछ ना कुछ तो बात है। अरे तू जल्दी आ। ठीक है मैं आ रही हूँ। ये कहाँ जा रही है? हाँ जी एक मिनट सुनना जरा। बोलो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं। अगर विश्वास करने लायक बात होगी तो क्यों नहीं विश्वास करूंगा। वो पूजा। पूजा? क्या हुआ पूजा को? वो मैंने ना पूजा को एक लड़के के साथ देखा था और उस लड़के का कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, पूजा वो भी किसी लड़के के साथ? मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात का। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे,
पर मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। तेरी बात का विश्वास कैसे कर लूं? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? पागल तो मैं भी नहीं हूँ जो बिना कुछ देखे पूजा के बारे में ऐसे बोल दूंगी। मैंने कुछ देखा होगा तभी तो बोल रही हूँ आपसे। अरे तेरी आंखों को धोखा हो गया होगा, पूजा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, तुम मेरी बात पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हो क्योंकि पूजा तुम्हारी बहन है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, मैं उसकी बात आपको बताती तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते। कुछ ज्यादा ना बोल रही तू, वह मेरी बहन है, उसका मजा ज्यादा पता है तुझे। 4 दिन आई कुनी हुई यही बात बनाने लगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है बताओ जी, 2 दिन आई कुनी हुई हमारी बहन पे इल्जाम लगा लगी। अरे उसका हमें पता, किसे पता? बस एक बार पूजा तू पैसे लेके आ जा, बाकी तो मैं जानू मुझे क्या करना है। ओ पूजा, आ गए आप? हाँ, मैं आ गई। पैसे? हाँ, ये लो। कितने हैं? राज, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं और मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आज के बाद तुम मुझसे पैसों के लिए मत बोलना। यार इतनी बड़ी रकम तुमने मुझे दे दी, अब तो मुझे आपसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? यार शादी की चिंता मत कर दो, मैं आज ही अपने पापा से बात करता हूँ, वो तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम्हारे पापा 1 मिनट में हाँ कर देंगे हमारी शादी के लिए। राज, तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। सच में राज, तुमने ना आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। हाँ पूजा, तुम टेंशन मत लो, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पूजा, आज हम चलो बाहर घूमने चल रहे हैं। नहीं राज, मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यार कुछ घंटों की तो बात है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? नहीं राज, समझो, शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। यार पूजा, ज्यादा नखरे मत कर, चलो। अरे आना। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या नेचर है तुम्हारा? अरे नेचर नहीं है, बैठ यहाँ। नहीं यार, पैसे लेते के साथ तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से? बैठना नहीं बैठना, बैठ जल्दी से। नहीं, तुम ये कर क्या रहे हो? अरे बैठ। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? यार तू जो है ना, समझ नहीं रही। अरे बैठ, 2 मिनट की तो बात है। नहीं यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बैठ। अरे बैठ। ये क्या बदतमीज है राज? बदतमीज? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये कौन है? ये भाभी है मेरी। अब मोहतरमा, तो हम दोनों के बीच में क्या कर रही है? तुम मेरी तो छोड़ के मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पहले तू ये बता, तू इसके साथ क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा था? ज्यादा बोलने की जरूरत ना, ये मेरे से प्यार करे और हम दोनों घूमने जा रहे। पूजा बोलती की ना? पहले तू तमीज से बात कर मेरे से, समझा? पूजा तू बता, अपनी मर्जी से जा रही थी इसके साथ? नहीं भाभी, ये जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। अच्छा, मतलब भाभी को देख के बदल गई? बस खबरदार, अगर मेरे सामने मेरी ननद से ऊंची आवाज में बात करी। अब तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल ले, वरना मैं पुलिस को फोन करके अभी बुला लूंगी। अगर आज के बाद मेरी ननद के आसपास दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहाँ से। है बड़ा सफाई देने वाला, को ऐसे टकरा है जैसे पता नहीं कौन सी 30 मार खान की तोप हो। अगर मैंने तुझे आज के बाद इसके पास देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत इंसान से प्यार करा। पर भाभी, एक दिक्कत और है। एक दिक्कत और है? क्या दिक्कत है, पता मुझे? भाभी, जो मम्मी ने मेरी शादी के लिए ज्वेलरी बनवाई हुई थी, वो मैंने बेचकर सारे पैसे इसको दे दिए। क्या? तूने सारे पैसे इसको दे दिए? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि तूने अपने जेवर बेच के इसको सारे पैसे दे दिए? मम्मी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी? भाभी, गलती हो गई है मुझसे। मम्मी को पता चल गया ना तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। चल पूजा, अब जो भी हुआ तू इसको छोड़। और एक बात मैं तुझसे बोलूं, आज जो भी हुआ है ना, तू किसी को मत बताना, बाकी मैं देख लूंगी अब जो करना है। अब तू घर चल। है बोला अल्लाह, अब तुमने अपनी बहन की शादी वादी के बारे में सोचा कुछ? हाँ पिताजी, एक लड़का तो है मेरी निगाह में। देख लो तो फिर। लड़का तो है, पर मैं कह रही हूँ 2-4 चीज भी बनवा लो इस छोरी की। नहीं हो वे पुरानी मेरी चीज धरी है, उन्हें तोड़वा फुड़वा के करवा दो। हाँ न्यू भी ठीक है। तो आकाश,
जा बल जा ठा के बेटो ठीक दी जो भी। पिताजी मजा कहाँ पता, माँ ने इधर रखी, माँ ही ला देगी। चल मैं ला दूंगी। हाँ भाई अब बता कौन है वो लड़का और कहाँ का है? पिताजी लड़का तो है खेकड़े का, और उसके बारे में मैं बड़े डाल पता करवा लिया। लड़के में कोई ऐब नहीं, घर परिवार बहुत बढ़िया, और 100 बीघे जमीन है उन पे, और मांग कोई नहीं लड़के की। जब उनके दौरे 100 बीघे जमीन है तो फिर जरूर उनकी मांग होगी। है तू एक बात बता, जब इतना बढ़िया घर परिवार है, इतने बड़े जमींदार हैं, तो मांग ना होगी भला उनकी? पिताजी मेरे दोस्त ने बताया, और मेरा दोस्त मैं जो भी बताओ, जो भी रिपोर्ट दे एकदम ओके दे, कोई मांग नहीं उनकी, सारी खबर बिल्कुल पक्की है, कोई दिक्कत नहीं आनी। फिर तो ठीक है भाई, तू बात आगे को बढ़ा, एक दिन जाएगा लड़का देख आऊंगे और छोरी का हाथ पीड़े कर देंगे। ठीक है पिताजी, अपने दोस्त तक कह गए और बात आगे बढ़वाता हूँ। चोरी होगी, चीज ना है घर में। चोरी होगी? हाँ, सारी सेब संदूक देख ली मैंने, है ही ना चीज। अरे माँ वही धरे होंगे, जानते देख। अरे भैया मैंने एक का कपड़ा झाड़ झाड़ के हला ला के देख लिया, कुछ ना है उसमें। घर में तो कहाँ चली जाएगी ऐसी चीज? बताओ है क्या थारे रहते हो घर में चोरी कैसा होगी? कौन चोर डकैत आ गए घर में? अब मुझे क्या पता। अरे माँ वही देख ले, इंगे उंगे हो गए होंगे कहीं, जान तो देख एक बार। अरे भैया मैंने ध्यान से देखी है, और ना मानते हो तो तुम बाप बेटा ढूंढ लो, जाके जाओ। अगर जेवर ना मिले तो लड़की के हाथ पेड़े करने कैडे हो जाएंगे। अब कैसा करेंगे? अरे आकाश की माँ, तू एक काम कर, बहू को बुला बाहर है और उससे पूछ ले कभी ना कहीं धर दिया उठा के। बहू भी तो ना है घर में, पता ना कहीं डूब गई है वो। सुमन बेटी, तन्ने तो गहने ना धर दिए कहीं सेब में से उठा के? मम्मी जी मुझे तो नहीं पता, ना ही मैंने देखे ना ही उठा के रखे, और वैसे भी आपसे बिना पूछे मैं क्यों रखूंगी? ये भी मना कर रही है, गहने गए तो गए कहाँ, और तो कोई है भी नहीं परिवार में। पूजा तूने तो उठा के नहीं रख दिया कहीं इधर उधर गहने? अरे तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों करेगी चोरी, और क्यों इधर उधर धरेगी? यूं किसी और को दिया होगी उन्हें? अरे ये कुआरी है, जो भी कुछ है सब इसका ही तो है। बहू बेटी याद कर ले तू, अब नातन ने अब से पहले कहीं उठा के धर दियो। ढूंढ ले बेटी, जब देख ले घर में। तू एक बात सोच बेटा, जो वह जेवर ना मिले ना तो तेरी ननद के ब्याह में बहुत परेशानी आ जाएगी। देखा उनके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी आप मुझे एक बात तो बताओ, ये मेरी ननद है ना, अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी तो वो मुझे ही होगी ना। पिताजी आप मेरे से कैसी भी कसम ले लो, मैंने नहीं देखे। तो पिताजी फिर गहने गए तो गए कहाँ? भाई हम 5 हैं इस घर में, चाहे इसमें मैं भी हूं, पर है तो हम 5 के बीच में। एक काम करो, ढूंढ लो। मेरी सुन लो बात, हम बेशक 5 जने घर में, पर जो चीज चुराई है ना, वे चुराई है बहू ने, इसके पास ही है। माँ जी ये आप बोल रही हो? मैं शादी के बाद जब से इस घर में आई हूँ ना, मैंने इसे अपना ही घर समझा, और आप ये कह रही हो कि मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? आपको विश्वास हो या ना हो, मैंने नहीं देखा कोई भी गहना, और ना ही मैंने कोई चोरी करी है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं बता देती हूँ गहने मैंने चुराए हैं तो मैं फंस जाऊंगी, और अगर नहीं बताती हूँ तो मेरी निर्दोष भाभी फंस जाएंगी। चलो ठीक है भाई, जब पता नहीं लग रहा ना तो नुकसान तो हो ही लिया। अब गांव में जो बेइज्जती होनी है वो बेइज्जती भी हो लेगी। मैं पुलिस के धोरे जा रहा हूँ और रिपोर्ट लिखवाएगा हूँ, पुलिस अपने आप भेद काट लेगी सब। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। पिताजी रुको, मैं बताती हूँ गहने कहाँ हैं। देख लो, मैं कह रही नहीं कि चीज इसने चुराई है, हंगार की ना पुलिस का नाम लेते ही। यार रुक जा, पहले इसकी सुन तो लेने दे। हाँ बेटी बता, कहाँ धरी है चीज? हाँ पिताजी, मम्मी जी सही कह रही है, मैंने ही चुराए सारे गहने। वो मेरे पिताजी को पैसे की जरूरत थी तो मैंने बैग क्यों नहीं दे दिए। शर्म नहीं आई तुझे? अरे जिस घर में तुझे बेटी की तरह रखा, तूने उसी घर में चोरी कर ली। अरे तेरी बहन की तरह है वो, और तूने उसी के गहने चुरा लिए। जरा सा तो पूछा होता, सोचा होता।
या इस दिमाग में दिमाग नहीं बचा? मेरे से मांग लेती पैसे, कभी मना किया है तुझे? अब तू इस घर में 1 मिनट नहीं रुकेगी, निकल ले हिस्सा। ए लाली, क्या कमी रह गई तुम्हारे लाड़ प्यार में? सदा से तेरी सास ने तुझे कभी सपोर्ट नहीं करा और मैं हमेशा तेरे फेवर में रहा, और फिर भी तुमने हमारे लाड़ प्यार का यूं नतीजा दिया। और ले आओ पढ़ी लिखी बहू, भेद तो ना दिया, गहने को बेच कर पीहर दिया। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, धक्के मार के सब बाहर निकाल दे और चली जा। अपने बाप से कह दिए जितने के गहने बिके ना उतने पैसे लेने वाली ना हो, नए गहने बनवा के ला के दिए मेरी छोरी के। आगे समझ में? रुको भैया। हाँ पूजा। भैया वो इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गहने मैंने चुराए हैं। वो तो भाभी ने मुझे बचाने के लिए चोरी कर जब अपने सर लिया है। क्या? ये क्या बोलने जा रही है तू? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। बेटी क्यों तुमने ठीक ना करा। आज जो तू ये सारी बात ना बताती ना तो इस बिचारी का क्या होता। देख रही है तू, तेरी इस अनपढ़ और समझदार संस्कारी बतावे थी ना, तेरी इस बेटी ने कितना बड़ा खोट करया, दे घर के जेवर काट के। और इस पढ़ी लिखी बहू ने तेरे घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। अब कर ले, इसका क्या करे। पिताजी अब इन बातों को छोड़ो, अब इन बातों से ना कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अब ये बात दोबारा करेंगे तो पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हम सबकी इसी में भलाई है, हम इस बात को यही खत्म कर दें। देखो भाई, जो गलती मैंने करी है वो कोई मत करियो। अच्छे संस्कार होंगे तो जरूर बेटी अगले घर जाके रोटी भी देगी और सास ससुरे की सेवा भी करेगी। बस संस्कार की बात है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, संस्कार अच्छे दो तो वो बेचारी सारा काम करेगी अगले घर जाके।